आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ताराटेक एजुकेशन पे। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन के हमने 19 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इससे हमारी मेंसुरेशन पूरी तरह से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको हमने बेसिक और शॉर्ट ट्रिक से सीख लिए हैं। ठीक है, तो आज के बाद हम नई क्लास शुरू करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट किस तरह से हमें फाइंड करना है। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो वो हमारी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो कल से नया टॉपिक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इतने पार्ट हो गए हैं मेंस्ट्रुएशन के, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए है कि अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज हमारा लास्ट है मेंस्ट्रुएशन का और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। इसको किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से फाइंड करते हैं और कितने हमें जो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, वो हमें ऐसा नहीं कि इसे 12 है तो उसका हमें याद होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होगा। हमें पहले से ही उसको माइंड में याद होना चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी मेंस्ट्रुएशन की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदा गया है। आई सॉरी, इसमें क्या है कि थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं अच्छे से बोल दे रही हूँ कि यहाँ लिखा है बेलनाकार, ये लिखा है बेलनाकार। इसके बाद है का बेलनाकार सुरंग को खोदने से, ये है सुरंग को खोदने से। एक बेलनाकार सुरंग है, सुरंग इस तरह से होती है ना। देखिए बेलनाकार सुरंग है, सुरंग ऐसी बड़ी सी होती है। ठीक, जिसका जो ये होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है और दूसरी साइड भी सर्कल होती है और इसकी ये पूरी लेंथ होती है। ठीक है, 56 मीटर लंबी बेलनाकार है। जो 56 मीटर है यानी यहाँ तो इसकी रेडियस होगी, यहाँ से आप मिला दीजिए इसको इस तरह से। जब मिला देंगे तो ये 56 मीटर हो जाएगी, ये हाइट होगी, लंबी है यानी इस तरह से, तो वो हाइट हो गई, है ना। मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 16.5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई खोदी जाती है। अब आपको इसमें एक चीज दी गई है, 4 मीटर व्यास है, ये ध्यान रखिएगा, और 56 मीटर लंबी, यानी इसका जो व्यास है वो 4 मीटर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ रेडियस क्या हो जाएगी 2। क्लियर हुआ, 2 मीटर, ये सब मीटर में है तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है। ठीक, अब इसमें एक तो इन्होंने क्या दे दी है, बेलन का हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर गिवन है, एच गिवन है। क्लियर हुआ, यानी बेलन के लिए तो ये मिल गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इस सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई जो मिट्टी है, यानी इससे कितनी मिट्टी मिलेगी इस सुरंग को खोदेंगे, इस बेलन के वॉल्यूम के बराबर। मीन्स हमें इस सिलेंडर या बेलन का वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम निकालेंगे और इस वॉल्यूम को लिखा है मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी, ठीक है, 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि खाई तो बहुत गहरी होती है, मान लीजिए खाई है, ठीक, इसमें इन्होंने कहा है कितनी मिट्टी भरी जा सकती है। तो ये LBH हुआ ना, खाई कैसी लग रही है देखिए आप, 4 मीटर गहरी है, इतनी चौड़ी है, और जब ये भरेगी तो इसका तल ऊपर की तरफ उठेगा यानी हाइट होगी, है ना। तो ये तो हमारा क्यूबॉइड हो गया। तो आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं इसमें कि आप पहले तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक, तो V1 क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह आपको पता है 4 है, पाई आर 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू 2, और एच जो है वो 56 है। इतना क्लियर हुआ, इतना वॉल्यूम आपको बेलन के मिट्टी मिल रही है। जो इसकी वॉल्यूम है वो इस बेलन से निकाली गई या इस सुरंग से जो कि बेलनाकार है उससे निकाली गई मिट्टी के बराबर है। ठीक, यानी इसका आयतन इतना हो गया। अब इसने कहा है कि इससे जो मिट्टी निकली है वो इस खाई का कितना भाग भर जाएगा, यानी खाई का पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आप देख भी पा रहे हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कि जो खाई है वो बड़ी होगी, है ना। इसमें लिखा है कितना भाग, ये नहीं कहा कि पूरा भाग भर रहा है, यानी कितना भाग। तो खाई का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं V2, जो कि ये क्या है, क्यूबॉइड लग रहा है क्योंकि लेंथ ब्रेथ इसमें दी गई है, क्यूबॉइड है ये। ओके, क्या है ये, क्यूबॉइड है। ओके, क्यूबॉइड, क्लियर। तो ये हमारा क्यूबॉइड है। तो V2 का हम वॉल्यूम कुछ इस तरह से निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसके लिए, सिंपल LBH होता है, तो L क्या है इसमें 16.5 दिया गया है, 16.5। ओके, ये 16.5 है इंटू
4 मीटर, ठीक है। और हाइट हमें इसमें कितनी होनी चाहिए हाइट, इसकी हाइट हमें दी हुई है 48। क्लियर हुआ। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब आपको पता है टोटल वॉल्यूम किसका मिल गया, खाई का। अब खाई के टोटल वॉल्यूम में यानी V2 में अगर हम V1 से डिवाइड कर देते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि हमने कितना जो वॉल्यूम है वो हमने किसमें फिल किया है, खाई में। खाई का कितना भाग, सॉरी, खाई का कितना भाग का है। तो एक चीज ध्यान देंगे, खाई का कितना भाग यानी पूरा नहीं भर रहा है, कुछ भाग भर रहा है। तो V2 जो टोटल होता है हमारे से, आपने देखा होगा आपको कभी मार्क्स मिलते हैं तो 10 आउट ऑफ मिलते हैं, यानी जितना टोटल मार्क्स होता है वो हम नीचे लिखते हैं और जितना गेन किया है हमने उसमें से वो ऊपर लिखते हैं, 8 या 9 या 10 जो भी है ना। ऐसे ही इसमें टोटल जो खाई है उसका वॉल्यूम हमें ये दिया गया है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे 16.4 इंटू 4 एंड 8। इतना क्लियर हुआ। अब उसमें से ये मिट्टी है यानी इतना जो वॉल्यूम है क्या है वो, 5 इंटू 4 इंटू 5 6, इतना हमने गेन किया है। तो इन्होंने यही पूछा कि गहरी जो खाई है उसका कितना भाग भरा जा सकता है, तो इतने में से इतना भाग यानी हमारा भरा जाने वाला भाग आ गया। ओके, इतना हम इसको भर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। देखिए अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे 22 की वैल्यू रख के। जब इसको हम वैल्यू रख के पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 704। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे इसको हम 22/7 कर देते हैं तो ऐसा कोई टफ नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, तो 56 आ जाएगा। 56 के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 16.4 इंटू 48। क्लियर है, इतना हमने इसमें लिख दिया है। अब देखिए 7 अट्ठे 56, ठीक है। अब इसको आप इसको जब सॉल्व करेंगे 4 को 8 से 88 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई और 8 और अपॉन में आपको पता है 16.4 है और इंटू में 40, ये 4 के बाद 48 है, ये स्किप हो गया, इसमें आप लिख लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, 4 लिख लेंगे। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 जाएगा ऊपर। इसको सॉल्व करने के बाद इसको जो सॉल्व करेंगे किसी भी नंबर से तो आपको 2/9 मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, ठीक है, 2/9 मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। तो 2/9 यानी पहले क्या था, जो भाग है वो 9 में से 2 यानी इतना भर गया है 2/9। इसमें देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितना वॉल्यूम लगेगा या कितना और लगेगा, ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा है कितना भर गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे जितना टोटल वॉल्यूम है किसी भी चीज का, वो कोई भी चीज हो सकती है चाहे खाई है या कुछ और, तो उसका जितना दूसरी वस्तु है उसका वॉल्यूम है। ठीक, तो जो टोटल है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे यानी हर में, और जो गेन हुआ है, ठीक है, वो हम नॉमिनेटर यानी अंश में रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इस तरह से हम इस सम को कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लिखा है 1 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, भुजा के घन के आकार के ठोस सोने से, ठीक है, क्या है कि एक इसमें क्या है, किसी भी एक ठोस गोले से, इसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर लंबी भुजा के घन के आकार के ठोस से ठोस गोलाकार गेंद बनाई गई है। ठीक है, इसमें ठोस गोलाकार गेंद बनाई गई है, लिखा है ठोस सोने से, ठीक, सोना यानी गोल्ड से एक गेंद बनाई गई है जिसमें प्रत्येक का पृष्ठ पाई 1/3 सेंटीमीटर है, यह मानते हुए कि गेंद बनाने की इस प्रक्रिया में माल अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि बनी गेंदों से अधिकतम संख्या क्या होगी, बनी गेंदों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी इससे बनने वाली जो गेंद है कि उनकी अधिकतम संख्या क्या होगी, ये लिखा है। ठीक, ये माल ये नहीं है, ये वर्ड अधिकतम संख्या बतानी है। तो आपको इसमें सिंपल ये करना है कि आपको घन से कहा है, तो घन क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब को हम क्या करते हैं, क्यूब का वॉल्यूम निकाल लीजिए, और इन्होंने कहा है कि
पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपको दिया गया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे आर स्क्वायर, और आपको वहां से आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब एन गेंदें बनानी है इससे, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो ये क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा एन इंटू एक गोले का आयतन। इतना समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको एन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको आप खुद करिएगा। इसमें हम इस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल तो हमारा क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम ओके, क्यूब का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, इसमें दे रखा है एक भुजा, तो इसमें इक्वल हो जाएगा क्यूब का, और एन में अगर हम इंटू कर दें एक गोले के, यानी वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर से, तो आपको पता है इक्वल होगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, क्योंकि सारे इक्वल हैं। बस आपको इतना सा करना है स्फीयर। क्लियर हुआ आपको? ये करना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज दे रखी है, इस फॉर्मूले में आप लास्ट में पुट कर देंगे, है ना, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। एक चीज में दे रखी है, जो गोला है, ये स्फीयर है, उसका क्या है, उसका वक्र पृष्ठ दिया है। तो वक्र पृष्ठ स्फीयर का क्या होता है, कर्व पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होता है। तो इसमें दे रखा है पाई 1/3, ये दे रखा है। तो अब यहाँ से सिंपल आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर स्क्वायर, ठीक, पाई 1/3 क्या आ जाएगा, यहाँ अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इंटू पाई, हम पाई की फॉर्म में रखेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमें आर की वैल्यू मिल गई है, आर स्क्वायर ही लगा दीजिए। ओके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, क्या करेंगे, आर की वैल्यू, इसको जब सॉल्व करेंगे क्यूब का तो 1 आ जाएगा, 1 पर क्यूब, इसका वॉल्यूम 3 हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर हमें इतना दिया गया है, और यहाँ से हम आर इसका रूट निकालेंगे तो ये पूरे का रूट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आर की वैल्यू लगा देंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे, और एन आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू भी लगाने के बाद हमें ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए इसको आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, एक ठोस में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ठोस है, और एक ठोस में एक वृत्तीय बेलन के ऊपर सही फिट होने वाला एक लंबवृत्तीय शंकु रखा गया है, और शंकु की ऊंचाई जो है, वो शंकु की ऊंचाई कितनी है बताइए, शंकु की जो ऊंचाई है वो क्या है, शंकु की ऊंचाई h है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना है, ठीक, तो वृत्तीय बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी आई होप। इसमें ये लिखा गया है कि एक ठोस गोला है, लंबवृत्तीय बेलन है सॉरी, तो इसके ऊपर ठीक से फिट होने वाला शंकु, तो ये बेलन है, इस तरह से मान लीजिए, ये मैं बेलन मान लेती हूँ इसको। ठीक, इस तरह से बेलन होता है ना, इस तरह से। ठीक, अब इस पे इन्होंने कहा, इसमें ये क्या होता है, डायामीटर होता है, ये डायामीटर होता है, क्लियर, और यहाँ से ये एच बना दीजिए इतना। ठीक, ये एच सीधा रखेंगे, और इस पे फिट होने वाला है, यानी इस तरह से इसमें शंकु बना देंगे। क्लियर हो रहा है? इस तरह की शेप हमने बहुत सारी पढ़ी है, इसमें हम शंकु बना देंगे। यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक, पूरा पूरा इसमें फिट होने वाला हमने एक शंकु बना दिया है। ये जो एरिया है ना, ये वाला भी अंदर आना चाहिए। ठीक है, हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया है इस तरह से, ये ऐसे आना चाहिए। ओके, इसके अंदर ही, तो ये हमने जो शंकु बनाया है, इस शंकु की जो ऊंचाई है, ठीक है, शंकु की ऊंचाई h है, शंकु जो है वो ये वाला, ये यहाँ से लेके ये, ठीक, ये h है। तो इन्होंने पूछा है कि ठोस का कुल आयतन, ठीक है, यानी इसका टोटल वॉल्यूम शंकु के आयतन से 3 गुना है। यानी शंकु का जो वॉल्यूम होगा, शंकु का वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं, है ना, ये V1,
ये 1 हो जाएगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है। अब इन्होंने ये लिख दिया है कि जो टोटल है ये पूरा इसका जो वॉल्यूम है, टोटल हम V3 मान लेते हैं, टोटल जो है वो V3 जो है वो क्या है, शंकु की आयतन से 3 गुना है। ठीक, तो शंकु का आयतन से 3 गुना है, तो ये हमने शंकु का आयतन तो 1/3 होता है। ये आप वहां पे लिखेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट ही ये सब पता चल जाएगा। आप वहाँ एक एक स्टेप थोड़ी ना लिखेंगे ये कि ये है, डायरेक्ट आपको पता है 3 से 3 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ठीक, तो जो V3 है वो इस तरह से हमें मिल जाएगा। अब हमें देखिए इस तरह से मिल गया। अब पूछा क्या है, तो व्यक्ति बेलन की ऊंचाई, यानी ये तो एच थी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से ये वाली जो है ये वाली हाइट आपको बतानी है। ठीक है, तो सॉरी, तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको पता करने के लिए सिंपल आप इसमें क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, फॉर्मूला लगा दिया है, और इसमें टोटल का वॉल्यूम हमें पता चल गया है। अब एक चीज ध्यान देंगे कि इसमें हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखा गया है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो टोटल वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, इसमें लिखा है कि ये टोटल है वो क्या है, इसका 3 गुना है, तो पाई आर स्क्वायर एच हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक, अब यहाँ पे V3 कितना होगा, V3 आपको पता है क्या हो जाएगा, शंकु का, ठीक, और बेलन का, दोनों को ऐड करके ही तो होगा, बताइए, क्योंकि ये वाला जो है ये और उसके बराबर ही तो होगा। तो देखिए शंकु का हमारा टोटल जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। हमने शंकु का ये पूरा वॉल्यूम निकाल लिया। अब बेलन का वॉल्यूम बचा, तो बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और इन्होंने कहा जो टोटल है, टोटल वो क्या है V3, वो शंकु के आयतन से 3 गुना है, यानी वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, इनकी जो हाइट है वो अलग अलग है, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। ठीक, तो अब हमें ये तीनों का पता है, क्या है इसमें दिया गया है कि जो V3 है यानी जो टोटल है ना, इसमें लिखा है कि शंकु और शंकु यानी ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन के 3 गुना है, तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर एच यानी आर आर एच हो गया। ठीक, अब हमें यहाँ से पाई से ये पूरा पाई कट जाएगा, ओके, आर से ये पूरा आर स्क्वायर कट जाएगा, तो H1 प्लस H2 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, और जो कि क्या हो जाएगा, H आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया है, बेलन की हाइट, तो जो बेलन की हाइट, इसमें एक चीज दी भी गई है कि शंकु की हाइट h है, तो शंकु को हमने क्या माना था, h। ठीक है, तो शंकु की जगह हम h लिख देंगे। शंकु कहाँ कहाँ यूज हुआ है, शंकु ये है, ठीक, तो ये हमारा h हो जाएगा, H1 तो गायब हो गया। अब क्या है, देखिए ये जो है ये तो बेलन है, बेलन के लिए हमने H2 ले रखा है। ठीक, और ये क्या है, हमारा टोटल शंकु ही तो था ये। देखिए शंकु का जो हमारा वॉल्यूम था यहाँ से उसका थर्ड था, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी H1 तो H आ गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये तो 1/3 है ना, 1/3 H, ओके, और ये इधर आ जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, ये इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, ये 1/3 है, और H2, ये H2 तो हमारा ऐसे ही रहा, ठीक है, अपनी ही प्लेस पे। इसको हमने क्या किया, ये वाला जो उधर भेज दिया, यानी ये माइनस का हो गया, और ये H, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2H2 बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, 2H/3। ये क्लियर हुआ आपको, 2H/3 यही पूछा है। H2 जो है वो हमें क्या दिया गया है, वो ये सिंपल में एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि जो बेलन का जो हमारा शंकु है उसका वॉल्यूम हमने, इसकी हाइट अलग अलग दी है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो शंकु है उसकी हाइट, यानी शंकु तो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी h है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। अब बेलन के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो हमने H2 अलग मान लिया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, तो हम इनको यहाँ से इक्वल करेंगे ना, तो ये हमने अलग मान लिया। ठीक है, R भी हमारा जो है इसमें क्या है, एक ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस शंकु का भी यही है और बेलन का भी। ये क्लियर हुआ। अब H1 H2 अलग हो जाएगा, उन तीनों के लिए इन्होंने क्लियर लिखा है कि शंकु का जो वॉल्यूम है उसका
3 टाइम्स है तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आपको टोटल मिल गया। और टोटल दूसरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं? शंकु का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों के इक्वल ही तो होगा। यानी टोटल जो हमने V3 लिया है तो V3 ही आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? वैसे आप यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 सॉरी इक्वल में V3 लिख सकते हैं। यही तो हमने पुट किया है नीचे, यहाँ से किया हमने। अब हमें यहाँ पे पता है कि H1 जो है वो तो H है क्योंकि यहाँ से लिया है, ये 1 था, ठीक। तो हमने यहाँ से लिया है, ओके। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया, यहाँ पे ये। अब H1 जहाँ है वहां हम H लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये जो H1 ये है यही तो हमने H माना है, यही तो H है और ये वाला H2 है। तो जहाँ जहाँ H1 लिखा हुआ है H लिखिए और कैलकुलेशन करिए तो आपको 2H/3 आएगा, क्योंकि H आपको गिवन है कैरेक्टर में, ओके, नंबर्स में नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं और आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है और अच्छे से हर क्वेश्चन को करते जाना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है और प्रैक्टिस करते रहना है। भीतरी व्यास 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय बेलनाकार डिब्बा, ठीक है, बेलनाकार डिब्बा है, क्लियर, जिसकी रेडियस 10 हो जाएगी, जब 20 डायामीटर है तो 10 रेडियस, हाइट 30 सेंटीमीटर, क्लियर, जिसका आधा अनुप्रस्थ में 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। डिब्बे में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के कितने गोले डाले जाएं जिससे पानी भर जाए? देखिए इस तरह से आपको दिया गया है बेलन, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। बेलन हम बना लेते हैं इस तरह से, इसमें लिखा हुआ है, ठीक, ये रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, इतना समझ में आया। अब इसमें एक चीज ये है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें क्या करें कि इसमें अनुप्रस्थ है, ठीक है, जिसकी हमें डायमीटर 10 दिया है, रेडियस ऊंचाई जो है वो 30 दे दी गई है और लिखा है कि इसमें 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है, यानी हाइट इसमें बता दी गई है 5 सेंटीमीटर हाइट तक पानी है और डिब्बे में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के कितने गोले डाले जाएंगे। इन्होंने ये कह दिया है 5 सेंटीमीटर तक इसमें पानी है, ठीक है, तो पानी है यानी यहाँ तक मान लेते, कोई भी दूरी मान लो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने मान लिया, ये 5 सेंटीमीटर मान लिया उन्होंने, यानी कोई पानी होगा तो ऐसे ही तो होगा, इसके तल से ऊपर तक, तो 5 सेंटीमीटर तक उन्होंने लिख दिया कि पानी है, यानी यहाँ तक तो ये भरा है पानी से, ये क्लियर, ये पूरा ये पानी से भरा है यहाँ तक और बाकी का खाली है। अब इन्होंने ये चीज कहा है कि इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसमें अलग से इसमें गोले ऐड किए जा रहे हैं। देखिए मैं इसमें लिख देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें गोले डाले हैं, यानी इस तरह से इसमें अब गोले डालना शुरू कर दिया, ऐड कर दिया, इसमें गोले अब डालेंगे तो ये अंदर तक ही तो जाएंगे, अंदर, ठीक है, तल पे ही तो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी कोई वस्तु होती है वो नीचे की तरफ ही चलती है, ठीक, अलग से हम इसमें गोले डाल रहे हैं, बाहर से हमने डाले, ऐड करेंगे, ओके। अब इसमें ये चीज पूछी गई है कि जिससे पूरा पानी, अच्छा कितने गोले डाले जाएं जिससे पूरा डिब्बा पानी से भर जाए, ऐसे ही कितने इसमें डाले जाएं कि ये पानी जो था इतना था तल, अब वो क्या हो जाए, जब हम पानी डालेंगे तो तल ऊपर जाता है ना, तो पानी यहाँ तक भर जाएगा। तो इसमें सिंपल आपको पहले तो क्या करना है, बेलन का वॉल्यूम, ठीक है, बेलन का वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा और एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा वॉल्यूम है यहाँ तक तो भरा है, यानी इतना ये शेष है, ये अगर हम हाइट कुछ भी मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाली इतना वॉल्यूम हमें चाहिए, तो कहने का मतलब है जितना हमें ऊपर का वॉल्यूम चाहिए उतने ही तो हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे अलग से, इस गोले है ना, स्क्वायर अलग से उतने ही तो ऐड करने पड़ेंगे जितनी इसमें स्पेस है, जितना इसमें वॉल्यूम बचा है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। तो हम क्या कर सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर गोले के जो शेष गोले का आयतन है वो लोहे के गोले का आयतन का n गुना है, n कर देंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए इसमें हमने एक चीज देख लेते हैं कि शेष बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे। इसमें क्योंकि हमें एक चीज दी गई है, ये जो तल था वो हमें यहाँ तक 5 सेंटीमीटर दिया गया था और जो टोटल है वो हमारा 30 था, आपने देखा, तो ये 25 बचा ना यहाँ तक, ये जो था यहाँ से लेके ये यहाँ तक 25 बचा। तो आपको कहा गया है कि
जिससे पूरा गोला भर जाए, यानी आपका बस जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो उसको पता करना है कि जिससे हमारा पूरा भर जाए। तो वो कैसे भरेगा, यानी जो बचे हुए का वॉल्यूम है शेष वॉल्यूम किसका, बेलन का। जितना बचा है उतने ही तो ऐड करोगे, पहले से तो भाई पानी है ही यहाँ तक, तो शेष वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, शेष वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का। ये ध्यान रखिएगा, सिलेंडर। ओके, सिलेंडर का जो शेष वॉल्यूम है वो कैसे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर तो आपको पता है कितनी है, 10। देखिए यहाँ पे 20 है तो 10 हो जाएगा, 10 पाई आर स्क्वायर, 10 इंटू 10। और एच क्या हो, शेष का निकालने तो ज्यादा बेटर है, टोटल तो हमें निकालना नहीं है। यहाँ 25, यहाँ तक 5 हो गया है और ये क्या है 25, तो यहाँ हम लिख देंगे 25। ये क्लियर हुआ, यानी ये शेष का वॉल्यूम आया। अब आपको पता है ये बचा हुआ है, इतना ही तो हम इसमें गोले ऐड करेंगे, जितनी जगह है उतना ही तो करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो बाहर चले जाएंगे, है ना, पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमें वो नहीं, इस पूरे को यहाँ तक भर देना है। तो इसके लिए क्या होगा, एन जो होगा, यानी एन की गुणा कर दो, कितने गोले हैं, गोले का वॉल्यूम, एक गोले का वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब एक ही हुआ, गोले का वॉल्यूम। यहाँ लिख देंगे एन इंटू एक गोले का वॉल्यूम। ठीक, तो एक गोले का वॉल्यूम बराबर अब क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे हमने तो ये लिख दिया है पाई इंटू 100, ठीक है, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 इस तरह से आ गया। ये बचा हुआ वॉल्यूम इतना आ गया, देखिए ये इतने का वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि हाइट दी गई है, रेडियस दी गई, तो बचे हुए का वॉल्यूम, हाइट, रिमेनिंग हाइट, इतनी जो हाइट है यानी 25, उसको यूज करके कर लिया। अब यहाँ पे गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई, क्या हो जाएगा, ये एन है, ओके, 4/3 पाई 22/7 लगा दीजिए, आर क्यूब, आर क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 25 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर पाए। ठीक है, 25 से ये 25 कट जाएगा, और ये पाई से, ठीक है, ये पाई पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 22/7 आएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, तो n बराबर आप जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो रिमेनिंग बचा है, इन्होंने पूछा अब इसमें कितने और गोले ऐड करें, तो इसका वॉल्यूम, एक गोले का वॉल्यूम इसमें बचे, जो बचा हुआ वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसमें इक्वल हो जाएगा कितने से, एन से। यानी एक का तो हमें पता है वॉल्यूम, और एन से कर दें, हमें ये नहीं पता है कितने डालने हैं, यानी कितने कितने इसमें गोले पड़ेंगे, ये जो हमारा वॉल्यूम बचा है सिलेंडर का उसके वॉल्यूम के बराबर। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक पानी की टंकी ऊपर से खुली है, ये ध्यान रखना है, जो पानी की टंकी है वो ऊपर से कैसी है, खुली है, जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, नीचे से अर्धगोला है और ऊपर से बेलनाकार है। उसकी त्रिज्या 12 मीटर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या है, 12 मीटर है, और क्षमता इतनी है, क्षमता मीन्स होता है वॉल्यूम, ठीक, और गोली और बेलनाकार हिस्से के पृष्ठ, गोली और बेलनाकार हिस्सों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी जो स्फीयर है और जो सिलेंडर है उसके कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय का यानी कर्व सरफेस एरिया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसमें क्लियरली दे रखा है, इसमें क्लियरली दे रखा है कि एक ये इस तरह से बनाया गया है, बेलन है, ठीक है, बेलन, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं। ये बेलन है और इसमें ये चीज दी गई है कि इसमें एक क्या है, अर्धवृत्त भी है, तो इस तरह से हो जाएगा, और ये जो रेडियस है वो दोनों के लिए इक्वली हो जाएगी। ये क्लियर हुआ, ये जो रेडियस है वो दोनों के लिए इक्वली होगी, यहाँ पे भी, क्योंकि एक ही तल पे बना है ना, तो इस तरह से हम मान लेंगे। तो ये क्या है, अब लिखा है कि इसमें लिखा है ऊपर से बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या इसकी 12 है, तो नीचे यानी जो हमारा ये है, क्या कहेंगे इसको, अर्ध गोला यानी हेमिस्फीयर, तो वो क्या है, वो भी 12 सेंटीमीटर रेडियस होगी इसकी भी। और इसमें लिखा है कि जो बेलनाकार है उसी की कैपेसिटी यानी क्षमता, जिसे हम वॉल्यूम कहेंगे, वो इतना है। तो क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम हमें जो दिया गया है, अच्छा इन्होंने कहा है उसकी त्रिज्या 12 है और क्षमता 300 कितनी है, 3312 है। ठीक, तो 3312, इन्होंने ये नहीं कहा है
इन्होंने सिंपल ये कह दिया है कि बेलन है वृत्त है और इसका कैपेसिटी, यानी ये जो है कैपेसिटी वो केवल बेलन की नहीं है, इन्होंने कहा इसकी कैपेसिटी यानी इन दोनों की यानी टोटल कैपेसिटी ये दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, यही कंफ्यूज करता है सबको, है ना। तो यहाँ पे हम इसकी टोटल है ये, ठीक है, और हाइट वगैरह इसमें दी नहीं गई है, ठीक, त्रिज्याएं दी है, केवल और केवल त्रिज्या दी गई है। तो कुल कुल क्या हो जाएगा, कुल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, क्योंकि इसमें कहा गया है जो शेप बनी है उसका वॉल्यूम, ठीक, इतना है। तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे 33125, इतना क्लियर हुआ। अब हमने इतना लिख दिया। अब एक चीज पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम किसका पता होना चाहिए, बताइए किसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, हमें स्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, और किसका पता होना चाहिए, सिलेंडर का, ठीक है। तो हमारा सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, टोटल का मतलब ये पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर, और 4/3 हमारा जो होता है हेमिस्फीयर का 2/3 होता है, आधा हो जाएगा ना, पाई आर क्यूब। और आर हमने इक्वल इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ही बेस पे है और ये सेम है, क्लियर। और यहाँ पे जाएगा 3312, ओके, पाई से पाई कैंसिल डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक, तो हम पाई डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अब आर की वैल्यू लगा देते हैं, तो यहाँ 144 हो जाएगा, आर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर 12 है, 12 × 12, ठीक, और प्लस 2/3, अब यहाँ पे इसको कर देंगे 44 × 12, ठीक, 144 × 12, और यहाँ पे इसको 3312, इसको 3312 हम करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि इसमें जो h है इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू 15 आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं टफ है, ये इसी से कट हो जाएगा, 3 से, ठीक है, ये 3 से कट हो जाएंगे, देख लीजिए आप यहाँ पे 3 से भी कट हो रहा है ना, ये भी 3 से होगा और इसमें से ये भी 3 से हो जाएगा, ठीक, ठीक। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि जो गोला है, गोले का क्या कहा है, कर्व सरफेस एरिया, तो गोले का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, यानी S1 S2 ले लेते हैं रेशियो में, तो ये तो आप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा गोले का कर्व सरफेस एरिया, गोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा आपको, यहाँ से यहाँ कट गया और यहाँ से एक ये कट गया, तो आर आ गया, आर की वैल्यू क्या है, 12, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, इजिली इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज ध्यान देंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया कहा था, ठीक है, तो यहाँ से एच ये निकाल लिया, सॉरी 12/, इसमें एक चीज हमारी छूट गई है, देख लेते हैं वो भी, देखिए यहाँ पे हमारा h है, ये बचा है ना h, तो h ही आ जाएगा, तो 12/, यहाँ तो ये 12 है, यहाँ 15, तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4/5, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/5। ये ध्यान रखेंगे किसको, पहले पहले स्फीयर का है, तुमने स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया निकाला है, ओके, और उसके बाद हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए और हम इसी तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें टफ है, कैलकुलेशन के लिए हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप देखिएगा जिसमें हम आपको कैसे करके कैलकुलेशन को हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका डायमीटर 14 है, इतना क्लियर हुआ। इसमें कुछ पानी भरा है, जिसमें कुछ पानी भरा है और इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबा दिया जाने पर स्तर जो है वो इतना बढ़ जाता है, ठीक,
यानी इसका जो बर्तन था व्यास हमें पता है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है पहले से ही, लेकिन अगर इसमें एक गोला डाल दिया जाता है तो पानी और बढ़ जाता है, यानी 1/3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, और इस गोले की त्रिज्या बतानी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक, सॉरी। तो इसमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि इसमें ये दिया गया है हमारे पास बेलन, ओके, बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे, ये बेलन दिया गया है, और इसमें एक चीज ये बताई गई है कि ये जो बेलन है वो 14 सेंटीमीटर व्यास का है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो 7 हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप, ये 7 हो जाएगी, ठीक है, ये भी 7। अब इसमें कुछ पानी भरा है, पहले से ही इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें कुछ पानी भरा होने के बाद ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई है। इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबो दिया जाने पर पानी के स्तर, यानी जो पानी है वो 9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी और हो जाता है। ये जो पानी था पहले यहाँ तक था, अब ये क्या है, इतना और बढ़ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इतना बढ़ गया है, जो कि क्या है 9/1/3। तो इस गोले की त्रिज्या बतानी है, गोले की त्रिज्या बतानी है, तो क्या करेंगे हम बताइए, गोले की त्रिज्या बतानी है ना, तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे πr²h, क्योंकि बेलन का जो आयतन है वो, ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के, ठीक है, तो हम इसमें लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि बेलन का आयतन क्या है बताइए। यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे कि ये जो बचा हुआ है, आप ये देखेंगे कि जो बचा हुआ है ये इतना, ठीक, इसका जो वॉल्यूम है बचे हुए का, तो बचे हुए बेलन का वॉल्यूम अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, बचे हुए का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम, ठीक है, बेलन का वॉल्यूम, जो बचा हुआ बेलन है उसका वॉल्यूम हमने ले रखा है, तो उसका वॉल्यूम क्या है आपको पता होना चाहिए, πr²h होता है, पाई आर इसमें कितना दिया गया है 7, यानी 7 × 7, ये क्लियर हुआ, और h अब बचा हुआ है तो आपको पता है ये है 9×27 और 1 28/3, ये क्लियर हुआ आपको, ये समझ में आया। देखिए यहाँ पे ये लिखा है 9×3 = 27 और 1 28, तो 28/3, ये हम h ही लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो बेलन ऐड हो, सॉरी जो स्फीयर ऐड हो रहा है वो इस बचे हुए स्पेस को ही तो ऑक्यूपाई करेगा, यानी ये बचा हुआ बेलन का आयतन ही तो है, यानी इसमें h अगर हाइट लगा दी जाए ये वाली छोड़ के, ठीक है, और इसकी रेडियस पता हो, तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया बचे हुए का, वो किसके बराबर होगा, ये जो है वो बराबर होगा गोले के आयतन के, क्योंकि जो गोला का आयतन है वो इसके इसके बराबर फिट हो जा रहा है, इसमें इसी के बराबर ऐड हो रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपको पता है, पाई इंटू 7 आएगा, यहाँ पे एक बार कम हो गया, ये आप कर लीजिए, यहाँ पे 7 कर लीजिए, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई, और यहाँ पाई आ जाएगा, और ये 28, ठीक है, 28/3, ये क्लियर हुआ, 28/3 कर दिया हमने, सॉरी ये 28/3, अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है πr3, इतना ध्यान में आया आपको, समझ में आया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, 4×7 = 28, इतना भी क्लियर हुआ। अब आप इसमें क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको r की वैल्यू 7 मिल जाएगी, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर, यहाँ क्योंकि 3 से 3 ये कट जाएगा, और r 3 बार है देखिए, तो क्यूब में 7 आ जाएगा, तो यही पूछा था आपका, बिल्कुल जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे उसके जैसा ही था, बचे हुए का वॉल्यूम, क्योंकि उन्होंने कहा इतना बढ़ जाता है, यानी यहाँ तक इसकी हाइट रही होगी पानी की, अब बढ़ गई है, यानी बड़ी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसी को हमने यूज कर लिया बचे हुए बेलन के आयतन के बराबर। अब जब आपके पास इतना ही वॉल्यूम है तो मीन्स इसका क्या हुआ, जो आप गोला ऐड करेंगे जो इसको पूरा पूरा भर देगा, तो वो दोनों के वॉल्यूम बचे हुए के और गोले के वॉल्यूम, बचे हुए के और गोले के वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, तो बस हो गया, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजी था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े धात्विक बेलन को, कोई बहुत बड़ा एक मेटेलिक बेलन है जो मेटल से बना है, जिसकी त्रिज्या तथा ऊंचाई एक दूसरे के बराबर है, बहुत अच्छा है, इसमें हाइट और रेडियस जो एक सिलेंडर है उसकी इक्वल है, ठीक है,
अब इसको गला दिया गया है तथा गले हुए द्रव से 48 एक समान ठोस गेंद बनाई गई है। यानी जो गेंदें बनाई गई है टोटल हमें नहीं पता कितनी बनाई गई है, तो हम n मान लेंगे। ठीक है, तो एक गेंद का वॉल्यूम इनटू n, यानी हमें पता नहीं कितनी है, वो किसके इक्वल होगा? ठोस बेलन के वॉल्यूम के। ठीक, तो हमें किसी गेंद की त्रिज्या का उस बेलन की त्रिज्या से क्या करना है सॉरी, अनुपात बताना है। तो ये तो आप कर लेंगे आई होप। इसमें सिंपल यही बताया गया है कि एक बेलन है, इसको पिघलाकर बनाया गया है। ठीक है, ये बेलन था, ठीक से बना लीजिएगा। ये जो बेलन है वो क्या है? ठीक, ये एक्स्ट्रा वाला निकाल लीजिएगा। ठीक, तो ये जो बेलन है वो बनाया गया है इसमें, और इस बेलन में एक चीज है कि इसको जब गलाया गया है, यानी बेलन का वॉल्यूम, ये आप कर सकते हैं, ये होमवर्क है। ठीक है, बेलन का वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू 1 स्क्वायर का वॉल्यूम। अब यहाँ से आप क्या करेंगे? स्क्वायर का वॉल्यूम। ठीक है, स्क्वायर्स वॉल्यूम, ओके, स्क्वायर्स का वॉल्यूम। जब स्क्वायर का वॉल्यूम, आपको यहाँ बेलन का वॉल्यूम इजीली आपको पता है क्या है? पाई आर। आप इसको खुद करिएगा, पाई आर की जगह तो आर है ही, और इन्होंने कहा एच जो है वो भी आर बराबर एच। तो एक को हम क्या मान लें? इसको मान लीजिए R1 है, तो ये R मान लें इसको। ये क्लियर हुआ? और यहाँ पे एक स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर पूरा सर्कल में बनाएंगे ये। तो स्क्वायर के लिए तो रेडियस आपको पता ही होगी, इसकी अलग होगी, ये R1 हो गई इसके लिए। लेकिन ये और ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं? H की जगह बेलन के लिए R लगा सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 4 यहाँ पे जगह पाई, और आर क्या है यहाँ पे? अलग होगा, R2 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आर क्यूब, ये आर क्यूब इंटू में n इंटू 4/3 क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। यहाँ से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, क्यूब आएगा। तो या तो आर क्यूब बराबर ये रहने दीजिए, या फिर ऐसे ही निकाल लें। अब इसमें पूछा है उस बेलन की, जो हमारे पास जो गेंद है, यानी गेंद कैसी है? स्फीयर है। ठीक है, उसकी त्रिज्या, ठीक है, और बेलन की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो आप क्या कर लेंगे बताइए, कैसे करेंगे इसको आगे? इसको हम कर सकते हैं ना, इसको कैसे कर लेंगे? अब हम देखिए, इसमें सिंपल ये लिखा गया है कि अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, और हम क्या करेंगे? अनुपात बताना है। तो अनुपात बताने के लिए सिंपल क्या हो करना पड़ेगा आपको? R1 और R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। H बराबर तो आपको दिया गया था इसमें, ठीक, तो N की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो एक चीज, हाँ, इसमें N जो है वो 48 है, इसमें दिया गया है N की वैल्यू। तो अब आप इसको सिंपल निकाल के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे R2 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 48 n दिया है, आपको निकालना नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि हमें एक गोले का वॉल्यूम पता है, तो यहाँ से मिल गया 4/3, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 64। तो R³/R2 बराबर क्या आ जाएगा? 4:1। ठीक, लेकिन जो ये रेशियो है आपको पता है, ये वाला, ये तो बेलन का है, इनने पहले किसका कहा है? गेंद का, गेंद की रेडियस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको तो हमारा ये क्यूब हुआ, ठीक, 64 आएगा ना, तो क्यूब हुआ। लेकिन R/R2 4/1 आएगा, है ना। लेकिन ये तो हमने बेलन के लिए लिया है ना, देख रहे हैं आप। तो ये हम उल्टा कर देंगे अगर, तो हमें पहले गेंद का रेडियस और फिर बेलन की रेडियस। तो यही पूछा है, ये आप ध्यान रखेंगे किस सीक्वेंस में पूछ रहा है वो। तो 1:4 आ जाएगा, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब हम पढ़ेंगे कुछ नया, स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, किस तरह से आपको फाइंड करनी है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस तरह से बने रहिए, अपना प्यार मुझे भी देते रहिए, और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं अपनी अच्छे से पढ़ाई करके। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप लाइक करें, अगर नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि हमारी क्या गलती है, हमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या आपको
क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इशू नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अपनी क्लास को फिर उसी जो हमारे डाउट्स होंगे उनको हम लेके एक नई क्लास बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो गया है तो मैं अब आपको कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताऊंगी या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं बताऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मैं बताऊंगी। तो आप करते रहिए कमेंट और आप बताते रहिए कि क्या गलतियां हैं या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। हैव अ नाइस डे।